Hi everyone, my name is Zahra and I welcome you on my YouTube channel. It's my first video, a long video I think. I posted one live as student when I was in 9th grade, but now I'm in 10th grade and I finally able to uh, gather the courage and post the video. Like मुझे अभी अपनी नीच का ज़्यादा नहीं पता कि मैं किस उसमें जाऊँगी कंटेंट के फॉर्म में। लेकिन अभी जो मेरी राइट नाउ सिचुएशन है इज़ मोस्टली माय कंटेंट विल बी रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ। So please make sure to like and subscribe. Today we are going to do a study session, almost 6 hours study session. अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, और मतलब 5 बजने में सिर्फ 2 मिनट है और हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे 6 घंटे के। 6 घंटे आज का हमारा टारगेट है पढ़ने का, सही है। So obviously I'm not going to show the whole 6 hour because it will going to be so long video. So क्योंकि मैं आप पूरा तो नहीं दिखा सकती 6 घंटे का, तो व्लॉग वैसे तो 10 मिनट का ही बनेगा, लेकिन मैं पढ़ाई 6 घंटे ही करूँगी। और 6 घंटे में मुझे अपनी फ़िज़िक्स कवर करनी है, ठीक है। फ़िज़िक्स का एक चैप्टर पूरा मुझे कवर करना है विद न्यूमेरिकल्स। उसके बाद मैथ आ जाती है। मैथ में हम यूट्यूब वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट को सही करेंगे, और थोड़ा यूट्यूब वीडियोस से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपनी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास उसके बाद इंग्लिश में मेरा ग्रामर का थोड़ा मिस्टेक, थोड़ी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, सही। अगर उसके बाद भी टाइम बचता है हमारे पास, सो वी ऑल्सो हैव कंप्यूटर टू स्टडी बिकॉज कंप्यूटर हैव सच अ ह्यूज सिलेबस। Without any further ado, let's get started.
गाइस, जो चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, याद कर ली हैं, वो ये है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. देन आई डन दिस डेरिवेशन ऑलरेडी. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिकल हम करेंगे. उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस एक आ जाता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग है बहुत बड़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का. ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साल के लिए ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा यार. एंड आफ्टर दैट हमारे दूसरे चैप्टर साउंड शुरू हुआ. साउंड में भी मैंने बहुत सारी लाइक क्वेश्चंस ऑलरेडी याद किए थे, लाइक हमारे स्कूल के लाइक मिड टर्म मंथली टेस्ट के लिए. सो आई नो लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर 2 बिकॉज आई ऑलरेडी हैव रिवाइज्ड दैट. सो या, तो हमारा फिज़िक्स के लिए क्या कहते हैं, जो लाइक टॉपिक होगा, मतलब जो हमारा लाइक गोल होगा, वो होगा इस लॉन्ग को ख़त्म करना, जो लॉन्ग यहाँ से शुरू होता है और आई थिंक यहाँ पर ख़त्म होता है. लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है. ठीक है, इसमें हमें बेल जार वाला पढ़ना है, सॉरी बाल एंड बाउल वाला पढ़ना है. आई थिंक दिस, आई डोंट, लेट मी सी विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई रोट इट डाउन ऑन दिस स्टिकी नोट, जो लाइक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से. इसमें हमने इस पूरे क्वेश्चन को नहीं करना है. इस क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ गोइंग टू बी अवर लॉन्ग. एंड डिफरेंस जो मैंने ये याद किए, याद नहीं करने थे. और डिफरेंस है जिसमें जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है. फिर through that difference of mechanical and electromagnetic wave, but I don't have it right now, so we are like directly going to do the long because I have already like done the derivation, and after long we're going to do the numerical step. अब इसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने कर ली हैं. ठीक है, जो लाइक डिफरेंस मैंने याद किया था, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव वाला, वो नहीं आ रहा, वो इम्पोर्टेंस में नहीं है. तो वी आर गोइंग टू डू लाइक द लॉन्ग. अब हम लॉन्ग करेंगे. ठीक है, लॉन्ग के बाद फिर हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वेवलेंथ के. एंड ये नहीं है कि अब बाकी सब मैंने छोड़ देना और जो इंपॉर्टेंट्स है वो याद करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है. क्योंकि लाइक आई हैव जस्ट दिस मंथ एंड सब अक्टूबर की लाइक एंड लास्ट या मिड अक्टूबर में हमारे मिड टर्म शुरू है. सो उसकी प्रैक्टिस है, सो उसकी तैयारी मैं अभी से करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है. तो पहले हम इंपॉर्टेंस को सही से पढ़ेंगे. ठीक है, फिर बाकी जो जितने भी जो थोड़े मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, तो वो फिर हम बाद में उस पर एक ओवरव्यू करेंगे या उसको बाद में पढ़ेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सारा फोकस इंपॉर्टेंस में है. सो दिस वन, फर्स्ट वी हैव अ डायग्राम, देन दीज हेडिंग्स, देन द रिजल्ट. ओके, तो लाइक मेरे जो पढ़ने का मेथड है, मैं पहले लाइक डायग्राम्स जो होती हैं ना, मैं 2-3 दफ़ा ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, और लाइक ये ना उनकी लेबलिंग याद करने के लिए लाइक ऑब्वियसली सबसे लाइक अच्छा तरीका आप इसको पढ़ो कि इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए लाइक पढ़ो कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, जैसे कि ये है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे लेबल होगा, तो मैं इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलूँगी. जब मैं 2-3 दफ़ा इसको ड्रॉ कर लूँगी लाइक द डायग्राम, एंड लाइक while drawing I will like going to like read out loud the names to the like the labels where the labels are. So इससे like थोड़ा बहुत like याद हो जाता है डायग्राम के बाद. जो like हमारे पास ये टेक्स्ट थ्योरी मटेरियल होता है, तो हमारे पास ये थ्योरी होती है, उसको like मैं सबसे पहले 3 दफ़ा like कभी कभार 3 से ज़्यादा हो जाते हैं दफ़ा मैं आउट लाउड पढ़ती हूँ. उसके बाद I have an spare copy also known as like people call it rough copy. I used to write on it. I have like many different things written on it. It's all मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे. सॉल्व मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और सिंपली का है, क्योंकि मैं यार जब आउट लाउड पढ़ती हूँ उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं 3-4 दफ़ा लिखती हूँ और लिखते साथ साथ पढ़ती भी रहती हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज लाइक इट्स लाइक गुड फॉर माई मेमोरी. क्योंकि सिन बोर्ड में तो रेक्टिफिकेशन ही चलता है, या बस आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने ज़रूरी है. जब ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो तो प्लीज़ बी फोकस ऑन द लेक्चर इन क्लास. सो थोड़ी बहुत आपकी समझ में आ रही है, जब आप कहीं अटक जाए तो आप खुद भी कुछ लिख सकें. सो या, तो ये एक मेथड है. ठीक है, उसके बाद जब मैं 3-4 दफ़ा लिख लेती हूँ, साथ साथ मैं पढ़ती भी हूँ लिखते लिखते, उसके बाद मैं अपना एक टेस्ट लेती हूँ. ठीक, उस टेस्ट में मैं अपनी कॉपी बंद कर लेती हूँ, ऑब्वियसली एक न्यू पेज खोलती हूँ एंड आई स्टार्ट राइटिंग द स्टफ अगेन. सो उस पर लाइक फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा ये सही से दिमाग में बैठ गया, सही से याद हो गया या नहीं. सो लेट्स गोइंग टू डू दैट. और जब भी बड़ा या छोटा कोई क्वेश्चन लेते हो लॉन्ग स्पेशली, सो नेवर थिंक दैट लाइक वी कांट डू दैट या आई कांट डू दैट. यू कैन, यू जस्ट लाइक हैव टू फोकस ऑन इट. सो आप मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि मुझे पढ़ना है. आई वांट टू बी फोकस. Prove the motion of simple pendulum executes SHM. Then डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी ज़रूरी है. प्रूफ, कंसिडर सिंपल पेंडुलम
following two forces that acts on simple pendulum at mean position. Number 1, strength. Number 2, yes. So basically that's all I learned till now. The structures जो मुझे like मैं पढ़ती जा रही हूँ, मुझे याद होता जा रहा है, मैं उसमें लिखती जा रही हूँ. By the way, it's my closet. I don't have like whiteboard, so I'm just using this. I'll remove it later. Like it can इस तरह ही मिट सकता है, तो इस तरह ही वैसे मिट सकते हैं, लेकिन पेंडुलम प्रेजेंट हम बाद में मिटा सकते हैं. और अगर फिर भी दाग वगैरह है तो हम पानी वानी से कुछ मतलब मिटा सकते हैं सही से. सो बिकॉज लाइक इट्स वाइट, सो आई कैन यूज इट एज अ वाइट बोर्ड, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है. एंड इट्स सो गुड मेथड. यू शुड ट्राई, लाइक यू शुड बाय लाइक इफ यू डोंट हैव वाइट क्लोजेट एंड योर मॉम वाज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट, सो यू शुड लाइक बाय अ स्मॉल और अ बिग वाइट बोर्ड एंड स्टार्ट लाइक राइटिंग इट जस्ट लाइक आई डिड. और लाइक आपको ना एक टीचर की तरह बनना है, ठीक है. आपके सामने भले कोई ना हो, फिर भी आपको लाइक इस तरह दिखाना है कि आप किसी को समझा रहे हो, या अपने छोटे भाई बहन को बिठा के उनको समझाओ, ठीक है. भले ही उनके काम का नहीं हो, फिर भी आप अगर उनको समझाओगे तो लाइक इससे ये होगा, अगर उनको समझ में आ गया ना, तो लाइक यू लिटरली हैव योर कॉन्सेप्ट. अगर आप अपने छोटे भाई बहन को लाइक समझा पाए तो आपका कॉन्सेप्ट लाइक ऑब्वियसली क्लियर है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है. सो लाइक यू हैव टू एक्ट लाइक अ टीचर दैट यू आर लाइक एक्सप्लेनिंग टू समवन इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक व्हेन देयर इज नो वन. कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं, तो इसलिए हमारी अपनी भी मेमोराइजेशन होती रहती है, ठीक है. हम अच्छे से याद कर पाते हैं, और ये तो मेरे लिए बहुत काम करता है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. सो हमने फाइनली एक पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये फॉलोइंग आ जाते हैं. फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे. तो इन चारों को भी मैं याद करके फिर हम बाद में मिलते हैं, क्योंकि मेरी इसकी बैटरी फुल नहीं है. सेम ही मेथड होगा, मैं यहाँ पे याद करूँगी बिकॉज आई रियली लाइक, लेकिन मैं याद करूँगी, फिर जो याद होता जाएगा उसको हम वहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है. एक्चुअली लाइक मुझे ज़्यादा अच्छे से याद तब होता है मैं जब चल के पढ़ती हूँ. ऑब्वियसली मैं पूरे ना उस एरिया का जो कमरे का राउंड लगा देती हूँ, उससे क्या होता है मेरी वॉक भी हो जाती है और मुझे याद भी अच्छे से होता है. लाइक एवरीबडी हैव डिफरेंट यू नो priorities and different ways to learn. My way is like I'm very good at like that when I like walk and learn, so मुझे बहुत अच्छे से याद होता है. तो